मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज की हमेशा कोशिश होती है कि आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मिले। ऐसी ही सोच के साथ हमने इंडियन ट्रेडिंग लीग की शुरुआत की, जिसके पहले सीजन को बेहतरीन रिस्पांस मिला और अपनी दमदार कमाई भी की। इसलिए हमने शुरू किया इंडियन ट्रेडिंग लीग का दूसरा सीजन और यकीन मानिए आईटीएल के दूसरे सीजन में भी लोग कमा रहे हैं 250% तक के शानदार रिटर्न। और बीते महीने के जो आईटीएल के धुरंधर हैं, चैंपियंस हैं, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। आईटीएल की जो ट्रेडिंग लीग है उसमें तीसरे पायदान पे और बीते महीने 250% के रिटर्न्स कमाए अहमदाबाद से महेश जागरानी साहब ने, जो मेरे साथ सबसे पहले यहां पे बैठे हुए हैं। साथ साथ जो स्टूडेंट लीग थी आईटीएल की, उसके टॉप 3 परफॉर्मर्स भी आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिषेक कुमार जो नवी मुंबई से आते हैं, 163% के रिटर्न्स इन्होंने बीते महीने कमा के दिए हैं। स्टूडेंट लीग में दूसरे पायदान पे बीते महीने थे योगेश वली भाई साहब, 155% तक के तगड़े रिटर्न्स इन्होंने बीते हफ्ते कमा के दिए हैं। ये सूरत से आते हैं। और तीसरे पायदान पे थे अहमदाबाद के मुसब्बिर अहमद साहब, 143% तक के रिटर्न्स और हैदराबाद से आते हैं। साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में इंडियन ट्रेडिंग लीग को जो कंपनी कंडक्ट कराती है, सैमको सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च उमेश मेहता साहब भी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले तो महेश जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा। 250% तक के रिटर्न, तो मुझे जो ब्रीफ उमेश जी ने शेयर किया है, पिछले 2-2.5 दशकों से आप स्टॉक मार्केट में कामकाज कर रहे हैं, क्या पूरी तरह से ट्रेडिंग पे ही फोकस रहता है आपका? हाँ सर, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर एंड ए फुल टाइम टेक्निकल एनालिस्ट। आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट मोर देन 27 years और सो। ओके। और दिस इज माय फुल टाइम जॉब। तो हमेशा से ये पिछले 25 सालों से आप ट्रेडिंग, एक तो हिंदी में समझाएं, मुझे ज्यादा कंफर्ट होता है जब आप हिंदी में बात करेंगे, मुझे और मेरे दर्शक आपको ज्यादा समझ पाएंगे। और आपसे तो हमें मंत्र लेना है, 25 साल से और 250% के रिटर्न्स आपने कमाए, तो हमें कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। तो आपने कहा 25 साल से, तो हमेशा से ट्रेडिंग के ही कारोबार में थे आप, इसी से आपने अपनी अर्निंग भी कमाई है? मैं सर पहले डाइज एंड केमिकल्स के काम में था, देन आई शिफ्टेड टू दिस। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया ये स्टॉक मार्केट के अंदर। ये इंटरेस्ट कैसे जागा एकदम से डाइज एंड केमिकल से कारोबार से स्टॉक मार्केट में उतरना? यस, मेरा एक मित्र था, वो एज ए सब ब्रोकर काम कर रहा था। तो क्योंकि मैं फ्री हो गया था अपने प्रीवियस जॉब से, तो आई हैड टाइम, मेरे पास समय था, तो मैं जाकर के उसके ऑफिस में बैठता था। वहां से थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होने लग गया और मैंने आई स्टार्टेड बाइंग सम शेयर्स कि ये ले लो वो ले लो। माय फर्स्ट ट्रेड वाज ऑन हिंदुस्तान मोटर्स। फर्स्ट ट्रेड मैंने अपनी लाइफ का किया था वो हिंदुस्तान मोटर्स में किया था। उसके बाद से थोड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, तो मेरा दिमाग हमेशा ना क्यूरियस माइंड रहा है। तो कभी भी मेरे को लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। ट्रू। सो जब भी मेरे को व्हेनेवर आई सफर्ड लॉसेज, तो आई यूज टू थिंक यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट आई एम सफरिंग लॉसेज। जो उस वक्त बड़ा एक शब्द चलता था और वो शब्द आज भी एग्जिस्ट करता है, ऑपरेटर। कि ऑपरेटर ने सेल कर दिया, ऑपरेटर ने बाय कर लिया, ऑपरेटर ने डिलीवरी ले ली, ऑपरेटर ने ये कर दिया। अरे तो हम अपने, मेरे मन में एक जिज्ञासा आती थी कि हमारा माइंड ऑपरेटर जैसा नहीं हो सकता है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। बट उस वक्त सॉफ्टवेयर सारे अवेलेबल नहीं होते थे सर, एंड आई ट्राइड एंड फाइंड आउट वन सॉफ्टवेयर विच वाज वेरी मच कॉस्टली। बहुत कॉस्टली था। तो हमारे सॉफ्टवेयर मतलब ये टेक्निकल चार्ट्स के कंप्यूटर्स में। ओके। तो हमारे दैट वाज आउट ऑफ माई कैपेसिटी एज फार एज मनी इज कंसर्न। तो हमारे मन में एक तरह था यार देखो जरूर इसी की वजह से ना ये कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा। तो हमने फिर ऑल ऑफ ए सडन एक सेकंड सॉफ्टवेयर दूसरी कंपनी का लॉन्च हुआ विच वाज मच चीपर। तो हमने वो बाय कर लिया। बट हमने मतलब अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आपने खरीदारी करी? मेरी बात कर रहा हूँ, आई एम इंडिविजुअल, लेकिन मैं आई ऑलवेज एड्रेस माई सेल्फ एज हमको। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग हो जाता है एवरी टाइम। मेरे से बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि वही हमको से क्या मतलब है। तो मैंने वो सॉफ्टवेयर बाय कर लिया, लेकिन उसमें सर फीडबैक नहीं था कि व्हाट यू हैव टू लुक, व्हाट यू हैव टू डू, इसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। बस उन्होंने डाटा दे दिया, ग्राफ दे दिया।
और अपडेशन दे दिया। हाँ, तो फिर इसकी स्टडीज आपने कैसे करी? स्टडीज कैसे करें? हाँ। तो उस वक्त मार्केट में बुक अवेलेबल थी एक छोटी सी, तो मैंने आई बॉट दैट बुक और उससे थोड़ा सीखने की कोशिश की। तो जो कुछ सीखा आपने खुद वो बुक पढ़ के अपने आप सेल्फ स्टडीज के थ्रू ही आपने सेल्फ स्टडी, टोटल सेल्फ मास्टरी करी है? हाँ, टोटल सेल्फ स्टडीज की मैंने की है और आज तक भी सेल्फ स्टडी ही मैंने किया है। तो अभी भी आप वो सॉफ्टवेयर आपके पास है और आप चार्ट्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि खरीदूं या बेचूं? यस यस। और ये आप कॉल्स क्या सिर्फ एफएनओ मार्केट में ही लेते हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रहती है आपकी? मेरी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति। वायदा पे ज्यादा फोकस नहीं रहता? नहीं, वायदा पे ही करता हूं मैं। पहले मैं फ्यूचर्स में काम करता था, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू ऑप्शंस। ओके, अब मैं ज्यादा काम ऑप्शंस के अंदर करता हूं। ऑप्शंस और वो होता है ना कंपल्सिव ट्रेडर। अब आप भी कंपल्सिव ट्रेडर है क्या? आज कुछ नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा? सर, अगर हम स्क्रीन के आगे बैठे रहेंगे ना तो कंपल्सिव ट्रेडर हो जाएंगे और अगर हम ऑफ स्क्रीन हो जाएंगे तो फिर कंपल्सिव ट्रेडर नहीं रहेंगे। तो जून के महीने में आपने बहुत ज्यादा ट्रेड स्क्रीन के सामने नहीं लिए, क्योंकि मेरे को उमेश जी ने डिटेल्स भेजी उसमें कहा कि वन ऑफ द लीस्ट ट्रेड्स आपके जून के महीने में थे, उसके बावजूद आपके 250% तक के रिटर्न थे। तो स्क्रीन से दूर थे क्या? सर, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपके ट्रेड्स यदि कम होंगे ना तो आपके रिजल्ट्स ज्यादा होंगे। और एक बात और बताऊं, वो कन्विक्शन के साथ ट्रेड होने चाहिए। कन्विक्शन के साथ। एक बात और बताऊं सर मैंने, कि ये बात मैंने सर सैमको से ही सीखी है। When I entered into the ITL, क्या सैम को लोगों को ब्रीफ भी करता है कैसे ट्रेड करना है, मदद भी करता है क्या, या आप कुछ नहीं डोप शेयर करते लोगों के साथ? आईटीएल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पीपल ऑटो पायलट मोड में हो जाते हैं, वो अपने आप स्मार्ट काम करना चालू करते हैं, डिसिप्लिन अपने आप आती है। और इन्होंने जो शेयरिंग किया है कि ही हैज बिकम रियली मोर डिसिप्लिन ऑन आईटीएल प्लेटफॉर्म। हाँ, आईटीएल प्लेटफॉर्म पे सर मेरे को डिसिप्लिन यदि आया है तो वो आईटीएल प्लेटफॉर्म से आया है। ऐसे कैसे? आईटीएल प्लेटफॉर्म से? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है, वी यूज टू सिट ऑन स्क्रीन ना, इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। हम स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और स्क्रीन के सामने जब बैठे होते हैं तो सामने मान लो हमने 10 शेयर लगा रखे हैं, तो हमारे को वो क्या कहते हैं इसको मॉनिटर करने के लिए इग्नाइट अस टू ट्रेड, इट इग्नाइट अस टू ट्रेड। और व्हेन कोई चीज आपको उकसाती है ना, तो आप उसको सामने दिख रही है, यू हैव द लिबर्टी एट योर हैंड कि भाई मैं ट्रेड कर सकता हूँ, आई हैव गॉट माय मनी, तो आप ट्रेड कर जाते हैं। उमेश जी, इनके ट्रेडिंग पैटर्न को देख के क्या लगता है आपको? कन्विक्शन के साथ ट्रेड्स और महीने में लिमिटेड ट्रेड्स करते हैं? नहीं, बहुत कन्विक्शन के साथ। उन्होंने टीवी 18 में ये मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया, 80% प्रॉफिट। और ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन लेते हैं। बोला ऑप्शन में ध्यान लगा के अगर उनको लगे कॉन्फिडेंस है तभी ट्रेड करते हैं, वरना बार बार ट्रेडिंग नहीं करते हैं। दैट इज बिकॉज उनको जीतना है या आगे आना है, या एक पैशन है कि मुझे भी एक इंडिया में टॉप लेवल पे एक ट्रेडर बनना है। तो उस तरीके से वो शार्ट स्क्रीन पे बैठते हैं, तो बार बार ट्रेडिंग भी इसलिए नहीं होती है। चलिए महेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अब मैं जरा स्टूडेंट लीग में जो बीते महीने पहले नंबर पे पहले पायदान पर है अभिषेक कुमार जी। अभिषेक जी, पहले तो ये समझाएं करते क्या है आप, क्या एज है आपकी? क्योंकि 160-170% तक के रिटर्न्स आप लोग निकाल रहे हैं एक महीने में। एज 24 है। हाँ। तो मैं प्राइम फोकस में काम करता हूँ। अच्छा। इट्स अ मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी। हाँ। सो फुल टाइम मैं वही काम करता हूँ। उसी के स्टॉक में खेलते हैं क्या? नहीं। हाँ। मैं इंडेक्स और करेंसी में ही ट्रेड करता हूँ। तो अच्छा, आप सर्विस में हैं और साथ साथ आप ट्रेडिंग करते हैं। राइट। तो ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम प्रोफेशन के तौर पे आप उसे ट्रेड करते हैं अभी के लिए। अच्छा, ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हम तो कहते हैं वो स्क्रीन नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो भाव छूट गया तो बड़ी दिक्कत आती है, तो आप लोग कैसे जॉब के साथ बैलेंस कर पाते हैं इस ट्रेडिंग को? सो मैं 2 चीजों पे काम करता हूँ। फर्स्ट न्यूज फ्लो पे काम करता हूँ। तो कुछ न्यूज बड़ा आने वाला है तो एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ अपने कैपिटल के अमाउंट का। तो कोई भी न्यूज आने वाली है, बोर्ड मीटिंग है मान लीजिए टाटा स्टील की, और उसमें अगर शायद वो यूके कारोबार बेचेंगे इसकी खबर है, तो आप पोजीशन खड़ी कर लेते हैं। स्टॉक में देखते नहीं हो, ओनली इंडेक्स और करेंसी। करेंसी से रिलेटेड कुछ न्यूज आ रही है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होने लगा। जैसे लास्ट टाइम जो मेरा विनिंग ट्रेड था वो ब्रिक एग्जिट था। तो उस न्यूज पे मैंने छोटा सा अपना कैपिटल। तो आपने खड़े कर रखे थे उस समय? यस। अरे वाह, क्योंकि पूरी दुनिया तो मान के चल रही थी ब्रेक्जिट होगा नहीं, ग्लोबली मार्केट्स भाग रहे थे। आपने ऐसा कौन सा न्यूज फ्लो देख लिया था कि आपको लगा था कि ब्रेक्जिट हो गई होगा? क्योंकि हम तो बड़े कंफ्यूज थे। सो उस दिन उससे ब्रेक एग्जिट से होने से पहले मैंने पुट लिया कि आई एक्सपेक्टिंग अगर मार्केट एग्जिट नहीं भी होता है तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो ऊपर ही है, एग्जिट नहीं होगा। अगर इनकेस एग्जिट होता है ओके, तो मार्केट डिस्काउंट कर रहा था कि एग्जिट नहीं होगा, तो वैसे ही हाइस पे बैठा हुआ था अपने रेंज के। अगर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल था कि आप शॉर्ट करके चले। अगर रिस्क होता तो ज्यादा रिस्क नहीं होता, मे बी 25%।
बट अगर प्रॉफिट होता सो इट विल बी 300 काइंड ऑफ ऐसा परसेंटेज मिलता। नेकेड कॉल्स ऑप्शंस ले रखे तो बड़ा रिस्की था। कैसे देख रहे हैं उमेश जी इनकी रणनीति आप? और ब्रेक्जिट के दिन इतना तगड़ा दाव उन्होंने खेला, मेरे ख्याल उसी दिन सबसे तगड़े रिटर्न्स इन्होंने कमा के दिए। करेक्ट। सबसे बेहतरीन इनका पार्ट है कि ये रिस्क मैनेज करते हैं। अपनी कैपिटल 100 रुपये आए तो 20 रुपए का ही उन्होंने दो ऑप्शंस लिए थे, पुट ऑप्शन 10 रुपए के। उनके पास कॉर्पस था स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उसका सिर्फ 20% एलोकेट करता उस दिन उन्होंने, और 20% भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो भी आज इनका इतना 163% ऑन इस टोटल कैपिटल। सैलरी से ज्यादा इसी से कमा रहे होंगे? सैलरी से ज्यादा, कई गुना ज्यादा। तो ये तीनों स्टूडेंट प्राइम फोकस में काम में ध्यान लगता है आपका क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इनका टाइमिंग अलग है। तो द बेस्ट पार्ट इज सारे के सारे शिफ्ट इनकी आफ्टरनून के बाद है। तो सुबह सुबह मार्केट में काम कर लेते हैं, 3 से 2:30 बजे सौदा स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, और बाद में अपने काम पे चले जाते हैं। रात को 12-1 बजे आते हैं, वापस सुबह उठते 6 बजे। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाती है इस चक्कर में, और आप ट्रेडिंग भी कर पाते हैं। अच्छा, आगे चल के क्या करने की योजना है? क्या क्योंकि ट्रेडिंग में आप इतना तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, तो मैं तो अगर ऐसा होता तो मेरे लिए बड़ा लुक्रेटिव हो जाता है ये एस्पेक्ट में, ट्रेडिंग ही करता रहूं, ज्यादा पैसे बन रहे हो, मेरा ट्रेड सही पड़ता है। तो जिस इंडस्ट्री से मैं हूँ उसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस को बिलोंग करती है प्राइम फोकस, जो डिजिटल वगैरह का काम है ना? राइट। बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड मूवीज में काम करती है। हाँ, कई सारी मूवीज के शुरुआत में प्राइम फोकस का नाम देखता रहता हूँ। अभी भी बहुत सारे बॉलीवुड पे तो बीएफएक्स का सारा काम प्राइम फोकस ही करती है। तो पसंद, लेकिन वही करियर ऑप्शन है ये आप अपने ट्रेडिंग, मैं अपने पैसे को उस इंडस्ट्री में मैं लगाना चाहता हूँ, अपने नाम पे अच्छा फिल्म बनाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत अर्ली 24 ईयर्स के आप हैं, और आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे। इंटरेस्टिंग है। मैं आपके अभिषेक जी लौटूंगा। इनफैक्ट अभी तक स्टूडेंट लीग के जो दूसरे और तीसरे पायदान पे विजेता रहे बीते महीने के, उनसे मैंने बातचीत की शुरुआत नहीं करी। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर उसके बाद इन दोनों से बातचीत करेंगे, और इनफैक्ट इन चारों की आगे की योजनाओं पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ट्रेडिंग लीग के जून मंथ के विनर्स से बातचीत कर रहे हैं। अब तक मैंने महेश जी से बातचीत करी और मैंने अभिषेक से बातचीत करी, जो कि स्टूडेंट लीग में पहले पायदान पे थे। लेकिन अब फोकस करते हैं स्टूडेंट लीग पे, जो बीते महीने दूसरे पायदान पे थे, सूरत के योगेश जी। योगेश जी, 154% तक के रिटर्न्स आपने भी बीते महीने में कमा के दिए हैं। पहले तो समझाएं आप करते क्या है? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। 21 ईयर है मेरी एज। 21 साल की उम्र है और 154। और मैं तो पढ़ रहा था, जो सैम को सिक्योरिटी डिटेल शेयर करी है, इस साल अब तक ट्रेडर्स और स्टूडेंट लीग में पहले पायदान पे बैठे हुए हैं साहब। 958% तक के रिटर्न्स इन्होंने इस साल अब तक कमा के दिए हैं। तो ये गजब कैसे कर रहे हैं सर आप? हर ट्रेड तो डालते हैं, सही पड़ता है क्या? ऐसे कैसे? जो मेरे कोई भी ट्रेड लेता हूँ कंफर्म होता है, कभी लेता हूँ, कोई डायरेक्टली नहीं ले लेता। कंफर्म कैसे होता है? तो सैम को भी पता नहीं पाता होगा ना। ऐसे नहीं, कोई मार्केट को ही देख लेता हूँ, क्योंकि मेरा शिफ्ट ड्यूटी का काम होता है। तो मैं 1-2 घंटे तो मार्केट पहले वॉच करता हूँ। डायरेक्टली मार्केट खुला ले लेना नहीं, ठीक है। 1 घंटे वेट करता हूँ, देखता हूँ मार्केट रेंज में है या रेंज बाउंड होने वाला है। तो आप निफ्टी पे जनरली फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक की आप बात नहीं करते? तो आप 1-2 घंटे मार्केट का मूवमेंट देखते हैं, उसके बाद जो सोचते हैं वही होता है बाजार में। ऐसा कैसे सर होता है? रेंज में तो ये आप क्या देखते हैं? तकनीकी चार्ट्स पे निफ्टी को देखते हैं या फिर न्यूज फ्लोज को स्टडी करते हैं? 1-2 घंटे देखा और लगा कि आज तो ऊपर जाना है, तो आपने वहां पे पोजीशन ले ली। ये लगता कैसे है आपको? दोनों देखते हो साथ में। अलग जो दूसरे मार्केट है हमारे, यूरोपियन मार्केट, डाउ फ्यूचर, वो भी देखता हूँ। अरे ये सब तो हमें भी दिखता है, लेकिन उसके बावजूद बाजार कभी पलट जाता है। तो आप कैसे सटीक पड़ जाते हैं? ये कैसे हो रहा है सर, बताएं उमेश जी। और ये फ्लूक नहीं है, 1-2 बार नहीं, ये साल के रिटर्न्स भी देख रहा हूं मैं, 950% के रिटर्न्स। तो हम भी सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। जो हम भी हैरान थे, इन्होंने इतने जो परसेंट, इतना जो पैसा बनाया वो किस तरीके से बनाया। तो इनकी बात सुन के लग रहा है तुक्का है, लेकिन तुक्का है नहीं, रिटर्न दिखा रहा है कि हमेशा सटीक पड़ रहे हैं। करेक्ट। तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या है? 10-15 पॉइंट निफ्टी में, उससे ज्यादा ऑप्शन में नहीं लेना है। तो वो बार बार दिन में 3-4 बार। अच्छा, सिर्फ 10-15 पॉइंट का गेम करो और अपनी पोजीशन काट दो। करेक्ट। ज्यादा रुकने का नहीं, ज्यादा रिस्क लेने का नहीं। तो दूसरा उनको सबसे बड़ा फायदा है कि डे के लो पे स्टॉप लॉस भी रख देते हैं। करना उनको फोकस पता है, मेरे को इंट्राडे करना है, डे के लो पे कॉल लेना है, लिया है तो डे के लो पे स्टॉप लॉस डाल दिया। बाद में 2:30 बजे 3 बजे उस स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनको आगे नौकरी पे जाना है। इसका मतलब आपका इंट्राडे का ही फोकस है, फिर पोजिशनल ट्रेड भी कभी लेते हो? नहीं, इंट्राडे के कभी। अच्छा, पोजीशन शाम को बंद करके ही जाना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो? हाँ, लॉस हो या प्रॉफिट। लॉस होता है तो भी बचा
बचा कर ही जाने का है। तो आपका भी ऐसे है कि सुबह का काम नहीं होता, शाम को आपका काम शुरू होता है, तो आप सुबह ट्रेडिंग कर पाते हो, तो दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हो जब तक बाजार खुला हुआ है। अरे वाह। और दूसरा एक सबसे बड़ा फायदा है कि ये बोलते थे कि पहले जिधर काम करते थे उधर पैसा बचता नहीं था, क्योंकि शायद ब्रोकरेज उनको वहां पे ज्यादा थी। यहाँ पे तो फ्लैट है, भले कितना भी 50 लॉट मारते हैं तो भी 20 रुपए लगेगा। तो सबसे बढ़िया उनको जो बचत हुई है वो ब्रोकरेज में भी हुई है, और बहुत जरूरी है ट्रेडर के लिए, क्योंकि उस लिहाज से फिर अपनी पोजीशन काट सकता हूँ आसानी से। तो गजब है जिस तरह के रिटर्न से कमा रहे हैं। बीते महीने 154, पूरे साल के 958% के आसपास के रिटर्न्स हैं। तगड़ा मोमेंटम इनके पोर्टफोलियो में, तो ऑल सेट है, शायद लीग जीतते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल एकदम। अच्छा चलिए, अब मैं स्टूडेंट लीग के जो जून का महीना था उसमें जो तीसरे पायदान पे थे, हैदराबाद से हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं मुबाशिर साहब। मुबाशिर साहब, आपके भी तगड़े रिटर्न्स और मेरे ख्याल से बड़ा तगड़ा कंपटीशन है स्टूडेंट लीग में, जो रिटर्न्स देख रहा था मैं। सर आप क्या करते हैं और आपकी रणनीति क्या रहती है? जी मैं भी प्राइवेट सेक्टर जॉब में हूँ, और जॉब शुरू होने से, मेरी शिफ्ट शुरू होने से पहले मैं मार्केट में काम करता हूँ। तो मतलब अगर मुझे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो मुझे ऐसा जॉब लेना चाहिए आमतौर पे जो सेकंड हाफ में, क्योंकि जितने जीत रहे हैं वो इसी तरह का काम काज कर रहे हैं। 4:30 से रात को 1:30 बजे तक काम करते हैं और दिन में सुबह ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग है, आप सबका काम एकदम सेट है। आप समझाएं सर, क्या रणनीति होती है आपकी? जी मैं पहले मैं सुबह ट्रेड लेने से पहले एक 15-20 मिनट तो पहले मार्केट को वॉच करता हूँ, और मार्केट खुलने से पहले मैं अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स का जो प्रीवियस क्लोज है या प्रीवियस ट्रेंड है उसको एनालाइज कर लेता हूँ। उनकी चार्ट्स भी आप स्टडी करते हैं, ये कह रहे हैं आप, या उनका सिर्फ मूवमेंट पिछले दिन का देख लेते हैं? उनका सिर्फ मूवमेंट के वो पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, और थोड़ा क्लू हमें SGX निफ्टी से मिलता है सुबह, तो ऑब्वियसली वहां से। और जो शुरू के 15-20 मिनट होते हैं, मुझे लगता है उसमें हमें ट्रेड सेटलमेंट मिल जाता है कि मार्केट हमारा रिएक्ट कर रहा है उन ट्रेंड्स पे जो फॉरेन से हमें मिले हैं, या कुछ और हमारी इंटरनल न्यूज है, अगर वो फॉलो करने की जरूरत है तो बेसिस दैट मैं ट्रेड करता हूँ। और ये ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? ऑप्शंस, फ्यूचर्स मार्केट पे फोकस रहता है, या कोई आप लोग कोई कैश मार्केट में ट्रेड खरीदारी करके नहीं रखते, पोर्टफोलियो नहीं बिल्डअप करते, सिर्फ ट्रेडिंग ही करते फुल टाइम? हाँ, आप बताएं सर, आप सिर्फ इंडेक्स में ही रहते हैं? ऑप्शन तो फ्यूचर्स के मार्केट में ही कामकाज होता है क्या आपका भी? मेरा मैक्सिमम तो निफ्टी ऑप्शन में ही होता है। हाँ। और अगर कभी कभी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज अगर मुझे मिल रही है या मेरा एनालिसिस वहां पे है, तो आफ्टर एनालिसिस अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो मैं स्टॉक में जाता हूँ, नहीं तो मैं निफ्टी में ही रहता हूँ। इनका भी मैं पढ़ा था उमेश जी, इनका भी ब्रेक्जिट पे दाव सही पड़ा था। इनका भी सही पड़ा, और ये इनका काम करने का तरीका अलग है। अभी भी वो डाउनलोड करते हैं भाव कॉपी, एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं। भाव कॉपी में आप क्या देखते हैं सर, ऐसा जो सटीक पड़ जाता है? क्योंकि भाव कॉपी में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा था मुझे कि ब्रेक्जिट होने वाला है। सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स गलत पड़े, और आप लोग ब्रेक्जिट के दिन सब सही पड़े। जी भाव कॉपी मैं सिर्फ मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डाउनलोड करता हूँ, और उसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं, कि वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, वीक है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन पे आपका फोकस रहता है? जी बिल्कुल। चलिए, मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक यहां पे लूंगा। इसके बाद, क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े बाजार के दिग्गज भी हैं, 25-25 साल से जो स्टॉक मार्केट में, और इन सब के रिटर्न्स देख के कहना चाहिए कि इन सबसे मंत्रा लेने की जरूरत है हम सबको। ब्रेक के बाद उसी पर खासतौर पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ट्रेडिंग लीग के जून महीनों के तमाम विजेताओं, तमाम चैंपियन से बातचीत कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी महेश जी के साथ। 25 सालों का एक्सपीरियंस, 2.5 दशकों से स्टॉक मार्केट में। महेश जी, इतने तगड़े रिटर्न्स आप कमा रहे हैं, 25 साल से आपने एनालाइज कर रखा है। एक मंत्रा मुझे साथ शेयर करें। हम लोग जो ट्रेडर हैं, हम लोग जो स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं, कभी सटीक नहीं पड़ता हमारा दाव। आप लोग ऐसा क्या गजब कर लेते हैं? सर इसमें कुछ तो एक्सपीरियंस काम आता है हमारा। हाँ। दूसरा एक इसकी सर एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। हाँ। कि मैं जब भी मेरी कोई बात किसी से बात होती है तो मैं आई ट्राई टू कन्वे माई सेल्फ कि आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी चाहिए। हाँ। उसमें 3 चीजें बेसिक हैं। हाँ। नंबर 1 इज नॉलेज, नंबर 2 इज स्ट्रेटेजी, एंड नंबर 3 इज डिसिप्लिन। तो आप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए। उस स्ट्रेटेजी से यदि आप कहीं पर भी टिल्ट करेंगे तो चांसेस है कि इट विल हिट यू बैक। ओके। और थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में रहना है। उससे मतलब मेरा कि मैं स्टॉप लॉसेस प्लेस करके चलूं, हवा में ना उड़ूं स्टॉक मार्केट में? नहीं, स्टॉप लॉसेस
पे मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट है। डिसिप्लिन से मतलब है कि जैसे सपोज कोई एक स्टॉक 100 रुपए पे आपने आइडेंटिफाई किया कि आई शुड बाय दिस स्टॉक एट 100 रुपीज, ओके। नेक्स्ट डे वो ओपन होता है 102 रुपए पे और आप सोचते हैं कि अब ये तो ऊपर जाने वाला है और 102 पे ही ले लें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू बाय समथिंग एट 100, स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। मैं एक महेश जी के केस में अलग है कि इन्होंने कोशिश करी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर खरीदने की, बुक से पढ़ाई करने की कोशिश करी, बाकी तीनों ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन लिया स्टॉक मार्केट का। तो प्रोफेशनल कोर्स कभी करने की या स्टडी करने की, चार्ट्स को ऐसी कोई कोशिश आपने कभी करी नहीं? क्योंकि अब तो आप लोग का हाथ सटीक होता जा रहा है स्टॉक मार्केट पे, तो लेवल 2 पे जाने की कोशिश नहीं है? कुछ चार्ट वार्ट स्टडी करने की, कुछ इन हाउस अपनी पढ़ाई करने की, बुक्स खरीद के, ऐसा कभी करने की कोशिश नहीं करी आप लोगों ने? 2 चीजें मैंने करी है। एक एफएनओ की जो स्ट्रेटेजीज होती है उस पर मैं फॉलो करता हूँ, उसको देखता हूँ, उस पर मैं काम भी करता हूँ। जब न्यूज नहीं आता तो मेरे खुद ही अपनी रीडिंग के थ्रू आप इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और दूसरा मैंने टेक्निकल के लिए एक बुक है जॉन जे मॉफी का, तो कुछ पढ़ने की कोशिश हो रही है। आप लोग ने ऐसा कभी सोचा नहीं सर? मैं आजकल थोड़े ओपिनियंस मतलब ओपिनियंस पढ़ता हूँ ट्विटर के जरिए, थोड़े हेज फंड मैनेजर जो। तो आप किसी को फॉलो करते हैं जिनको आप मानते हैं कि वो सटीक नजरिया रखते हैं बाजार पर, जो काफी अपना नाम बना चुके हैं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में? तो उनके ओपिनियंस या आर्टिकल्स जो अगर न्यूज़पेपर में आते हैं वो भी मैं रीड करना स्टार्ट किया है मैंने अभी। देखता हूँ कि मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ। योगेश जी तो अपना खुद का ट्रेंड बना रहे हैं तगड़े रिटर्न्स कमा के, है ना? किसी की जरूरत नहीं है। और एक और चीज उमेश जी मैंने रियलाइज करी है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो नौकरी ऐसी ढूंढो जहां पे शाम को काम पे जाना पड़े, है ना? सबसे बड़ा मतलब वही ताज्जुब वाली बात है कि ट्रेडिंग भी करते हैं और टाइम निकाल के काम भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो 2 हाथ में लड्डू है, सैलरी भी आ रही है और यहाँ से प्रॉफिट भी आ रहा है। चलिए, आप सबको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, गजब के रिटर्न्स आप लोगों ने कमाए। उम्मीद करते हैं फिर से अगले महीनों में भी आप लोग जीत के वापस आए, हम लोग वापस चर्चा करें। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इन सबकी इनसाइट्स देने के लिए, इनके ट्रेडिंग या उनके पैटर्न से इनके पर्सनल लाइफ के बारे में आप सबने सीखा और मुझे अच्छा लगा। महेश जी ने रैप अप करा जो मंत्र के तौर पे कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को उतर रहे हैं, ऐसे अंधे नहीं कूद सकते आप। स्ट्रैटेजी इन प्लेस होनी चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं, और डिसिप्लिन जिसकी आपने बातचीत करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं इस डिस्कशन से आपको भी कुछ फायदा मिलेगा, आप भी कुछ ट्रेडिंग के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन इस खास पेशकश में आज के लिए इतना है। नमस्कार।